अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, शिकारी हज़रात कहते हैं कि मुर्गा आपका उड़ने में अगर हल्का है, मुर्गी उड़ने में तेज़ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से चिक्स अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, मुर्गी अपने पे लेके जाएगी। तो इस चीज़ से मैं 100% डिसएग्री करता हूँ। आगे जाके मैं बताऊँगा कि वजह क्या है और आपने किस तरह से ब्रीड लेनी है और किस तरह से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो मैं इधर आपको मिसाल दे दूँ कि एक गधी और एक घोड़े से जब आप का क्रॉस करवाते हैं तो उसमें से आगे से आपको खच्चर मिलता है जो ज़्यादा घोड़े से ताकतवर होता है, ज़्यादा वज़न खींचता है। लेकिन उसमें एक फ़ॉल्ट होता है, वो अपनी नस्ल को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल दी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब एक मुर्गा आपका हल्का है, मुर्गी लेकिन आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन मुर्गे में भी एक दो खुसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से आप ब्रीड ले रहे हैं, लेकिन 3-4 उसमें खामियां भी हैं। उसके पॉसिबिलिटी है उसके आगे से चिक्स होंगे ना जो उनसे वो अच्छे भी आएँ, लेकिन जो उनसे चिक्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की जीन्स को कैरी करते हैं। जैसे इधर भी आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपकी आंखों का कलर अगर सपोज के ब्लू है लेकिन आपकी पेरेंट्स की आंखों का कलर ब्लैक है, तो वो जीन्स ट्रैवल हो रहे थे आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। वो करते करते आप जब आपके साथ क्रॉस मैच हुए वो जीन्स, तो आपकी आंखों का कलर अपने पेरेंट्स से चेंज हो गया। तो इसी तरह मुर्गियां मुर्गे भी और उनके चिक्स अपने पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स से अपनी जीन्स को कैरी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में लग जाए। जब भी हम मुर्गे से ब्रीड लेते हैं ना, एक मुर्गा हमारे पास अच्छा है, जैसे सपोज़ कि मैंने ये वाला मुर्गा है, अच्छे कद में है, अच्छे जोड़ों में है, तो इसकी ब्रीड लेना चाहता हूँ। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि पहले क्लच में इस जैसे बच्चे आए। हो सकता है कि इस जैसे दिखते हों लेकिन इस जैसे जोड़ों में ना हो, ठीक है ना कोई फॉल्ट होगा। तो प्योरिटी लाने के लिए ना चिक्स में कम से कम हमें 3 से 4 मरतबा उनकी क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी। बच्चों की क्रॉसिंग, उनके आगे बच्चों की क्रॉसिंग, फिर जाके मेल से दोबारा बच्चों को अटैच करके हमें रिज़ल्ट मिलेगा। लाइन ब्रीडिंग का जिसे तरीका कहते हैं, जो सा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उसमें होता है इस तरह से कि ये मेल का मुझे रिज़ल्ट चाहिए, इसको 4 मादियों के साथ मैं कम से कम लगाऊंगा जो उनसी अच्छी होंगी। ये मुर्गा उड़ने में अच्छा है, किक्स मारने में अच्छा है, ठीक है, जोड़ों में मजबूत है। 4 अच्छी मादियों के साथ लगाऊंगा ना, तो उन चारों मादियों में से जो उनसे चिक्स निकलेंगे उनको एक एक पेयर बना के ना, हर मादी का मतलब कि एक मादी के एक मेल ले लिया, एक फीमेल ले ली जो उनसे इस मुर्गे के से मिलते होंगे। तो ऐसे मेरे पास 4 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है ना। उनके आगे से जो उनसे चिक्स आएंगे ना, जिनकी सिमिलरिटीज़ जो उनसी मादियाँ आएंगी उनमें से, चारों जोड़ों में से जो उनसी इस मेल से मिलती होंगी, फिर एट दी एंड वो चारों मादियों के इस मेल से लगा के जो उनसे बच्चे निकलेंगे ना, तो वहाँ पे ये मेल की प्योरिटी आएगी, इस प्योरिटी का मेल आएगा एट दी एंड जाके। तो अब टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो सेम एज़ इट इज़ हमारे पास जब एक मुर्गा उड़ने में हल्का है, जो उनसी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उसको अच्छी मादी के साथ लगाते हैं जो उड़ने में तेज़ है, आगे से बच्चे निकलते हैं, बच्चे बेशक उड़ने में तेज़ हैं, अच्छे हैं, लेकिन जब हम दोबारा उनसे ब्रीड लेंगे, उनको जोड़ों पे लगाएंगे ना, ठीक है, तो जब जिसको मैंने लाइन ब्रीडिंग का जो उनसा आपको मैंने तरीका बताया, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास रिज़ल्ट अच्छा आए, क्योंकि आपने उन चिक्स की प्योरिटी में उन चिक्स को तैयार ही नहीं किया लाइन ब्रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस बात की अच्छे से समझ लग गई होगी कि जो शिकारी हज़रात कहते हैं आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आ तो सकता है, लेकिन वो देर तक आपके पास कैरी ऑन नहीं रहता वो रिज़ल्ट, ठीक है ना। एट दी एंड जाके आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप हमेशा अपने जोड़े लगाने के लिए, ब्रीड लेने के लिए अच्छे मुर्गों का इंतखाब करें, अच्छी मुर्गियों का इंतखाब करें, और बेसिक उनमें क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। 1-2 क्वालिटीज़ ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन उनमें कम से कम बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे उड़ने में अच्छा हो, जोड़ों में मजबूत हो, नोक नली अच्छी हो, बेसिक क्वालिटीज़ उसमें अच्छी हो। थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ ना भी हो जो उनसी नज़रअंदाज भी कर दी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तो चल जाता है। तो होप सो दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।